तो जैसे कि देखिए पिछले क्लास में हम सब लोगों ने प्रकाश मतलब अर्थात साइंस का पूरा इंट्रोडक्शन लिया था। क्या हुआ था ना, साइंस के इंट्रोडक्शन तक के तो हम सब कंप्लीट कर लिए थे, और उसके बाद इस 10th वाले बुक में क्या शुरू करना था, फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन अगर शुरू करना है तो जैसे पहले हमने बताया क्या था बाबू, बारी बारी से एक एक चीज़ों पर फोकस करते चलना है। तुम सब तो समझदार हो चुका है और हमें सिर्फ होना है समझदार, ठीक है। अच्छा, तो प्रकाश का परावर्तन, किसका परावर्तन बाबू, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए जैसे प्रकाश का परावर्तन अगर पहले हमें समझना है तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, प्रकाश। पहले क्या समझना होगा, तो प्रकाश अर्थात किसको कहते हैं, जैसे जो समझेंगे उसको यहाँ लिखते चलना, किस किस पॉइंट्स पे हमने जिक्र किया। सबसे पहले प्रकाश किसे कहते हैं, तो सबसे पहले प्रकाश किसे कहते हैं, तो हम सब क्या बोलेंगे कि प्रकाश। अच्छा पहले तुम सभी बोल लो, बोलो, याद तो है ही है, बोलो। मतलब कहा यह जा रहा है प्रकाश क्या है, प्रकाश वह है बाह्य भौतिक कारक। इसका मतलब समझ रहे हो कि बाहर से आ रही है ना प्रकाश, तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। सपोज देखो इसको समझेंगे पहले, ये रहा बाबू सूर्य, ये क्या है, और ये रहा टेबल, ये क्या रहा, मतलब मान लो कि यहाँ पर कुछ धैल है, टेबल बक्सा ईंटा कुछ भी रखा हुआ, और यहाँ कोई मान लो कि इसको क्या मान लो, आंख मान लो किसी मनुष्य का, ठीक है या नहीं है। हमें ये टेबल कब दिखेगा, हमें ये टेबल कब दिखेगा, प्रकाश वही चीज नहीं, या बाह्य, ये देखो ये बाह्य भौतिक कारक है, बाह्य, तो ये ऐसे ऐसे प्रकाश निकलेगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा। इस वस्तु पर जो प्रकाश आएगी वो टकरा कर इधर उधर इधर सब जगह जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, इधर से इधर भी जा सकती है, ये इधर से। अच्छा मतलब डायरेक्ट हम अपनी आंखों से सूर्य को भी तो कभी देखते हैं, लेकिन चकाचौंध दिखता है, क्यों, क्योंकि यहां से आने वाले डायरेक्ट प्रकाश कहां जा रही है, हमारी आंखों पर, चकाचौंध मतलब धुंधला टाइप पर हो जाएगा, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। कारण यही है कि डायरेक्ट प्रकाश निकल कर कहां पहुंच रही है। अब देखो पहले ये टेबल हमें कैसे दिखा, हमें भी दिखेगा, आपको भी दिखेगा, सब लोग को दिखेगा, मतलब जिसके पास आंख होगा और प्रकाश है तब। जैसे यहां से निकली प्रकाश कहां पहुंची, टेबल पर, टेबल पर से टकराने के बाद ये प्रकाश कहां पहुंची, आंख तक पहुंची, अर्थात जब मनुष्य की आंख तक पहुंची तो ये आंख से उसे ये टेबल क्या होगा, दिखाई देगा। और जब तक, अब मान लो कि ये सूर्य प्रकाश नहीं टेबल के दे रहा था, तो टेबल प्रकाश भेजेगा आंख तक, तो ये आंख इसको देख ही नहीं पा रहा, और जब नहीं देख पा रहा तो टकरा जाता है रात में, कंडीशन यही ना होता है। तो प्रकाश को समझने के लिए सिर्फ वही चीज, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की क्या मिलती है, अनुभूति प्रदान होती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। आ रहा ना सही, चलो ठीक है, क्योंकि डर लगता है तुम सब। कौन समय धुंधला था, अभी, अच्छा इससे पहले, रे चीटिंग बाज। अच्छा चलो ठीक है। अब देखो बाबू समझना क्या है, प्रकाश के गुण। अब जाहिर सी बात, प्रकाश तो देखो अर्थात सूर्य से निकला प्रकाश, टेबल पर पहुंची, वस्तु पर पहुंची, पूरे पृथ्वी पर पहुंची, पृथ्वी पर भी पहुंची, बाहर भी पहुंची। अब इसका कुछ ना कुछ तो गुण होगा, प्रकाश के कुछ ना कुछ क्या होंगे, तो सबसे इसका पहला गुण तो यही है कि सीधी रेखा में चलता, हमेशा कैसी रेखा में चलता। अब प्रकाश तो ऐसे ऐसे करके चलता नहीं है, जैसे सपोज डेट एक जो छोटा सा लेजर लाइट आता है, मतलब वो रेड कलर वाला देखते हैं, चलाते हैं तो मतलब डायरेक्ट सीधा जाता है नहीं जाता, तो उसी से पता, टॉर्च में जैसे हम सब जलाएं तो प्रकाश कहाँ जाने का प्रयत्न करता है, सीधी रेखा में जाता है कि फैल करके जाता है, मतलब कभी ऐसे 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 हम सीधा जाएगा। तो प्रकाश कैसी रास्ता में जाती है। दूसरी, प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पहले तो ये चलो सीधी रेखा में चला गया, सीधा। दूसरी बात, प्रकाश निर्वात में होता 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और क्या निर्वात में होकर जा सकती है, निर्वात से होकर जा सकती है। देखो प्रकाश ऊर्जा का रूप है, प्रकाश ऊर्जा का
रूप है। और कुछ बाबू? जैसे देखो यही 5 पॉइंट याद करो। प्रकाश पहले कौन रेखा में? सीधी रेखा में जाती है। प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10 प्रकाश विद्युत चुंबकीय, प्रकाश निर्वात से होकर, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश। समझ में आया इतना? उसके बाद आगे देखो बढ़ते हैं। यहां तक तो हम सबने समझ लिया। अच्छा, जैसे पहले ये समझना है, हमने कह दिया प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। कैसे? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, मतलब प्रकाश ऊर्जा का रूप है। इसको कैसे समझे? तो समझने के लिए कि प्रकाश से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। प्रकाश से हमें क्या मिलती है? अब ऊर्जा देखो कैसे समझेंगे। जैसे ये विद्युत धारा है, मतलब विद्युत धारा नहीं, तार है। ये क्या है? तार है। क्या है? तार या विद्युत परिपथ है। इससे करंट आती है। इससे क्या आती है? करंट आई। और यहाँ पर एक बल्ब है, मान लो कि एक क्या लगा दिए? बल्ब लगा दिए। अब बल्ब भी नहीं बनेगा। अच्छा छोड़ो, मरकरी लगा देते हैं। ठीक है, ये क्या लगा दिए? मरकरी। अब इसमें पर लाइट गई, विद्युत गई, और उसके बाद ये मरकरी क्या हो गया? जलने लगा। अब जलने जब लगा तो यहाँ देखो ये विद्युत ऊर्जा आ रही थी। कौन ऊर्जा आ रही थी? विद्युत ऊर्जा। और यहाँ से ये बदल गई कौन ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा में। प्रकाश। अब यहाँ क्या समझेंगे कि प्रकाश भी एक प्रकार की क्या ऊर्जा। अच्छा छोड़ो ना उसको। अरे मरकरी लिख दिए रे एकदम। अब तो सही है ना? मरकरी है। अब ठीक है। तो यहाँ देखो जला, ये प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। दूसरी चीज बताए थे, फोटो खींचते समय। फोटो जब खींचते समय होता है क्या कि जब देखते कैमरा की तरफ से एक प्रकाश निकलती, और वही प्रकाश वो भी एक ऊर्जा का रूप ही काम करता है। वहाँ क्या काम करता? ऊर्जा का ही रूप काम करता है। ठीक है, तो हम समझ गए कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। उसके बाद देखो और प्रकाश में आगे बढ़ते हैं तो क्या बताया गया? अच्छा, किरण। मतलब इन्हें प्रकाश समझ लिए, प्रकाश के गुण समझ लिए, और अब समझेंगे क्या? किरण। तो क्या कहते हैं? किरण किसको कहते हैं? प्रकाश की गमन की दिशा को। देखो ये प्रकाश गमन कर रही है, इसी को क्या कह दिए? किरण कह दिए। कोई दिक्कत है समझने में? प्रकाश के गमन की दिशा को क्या कहते हैं? किरण। मतलब जो इससे हम एक लेजर लाइट जो जला रहे थे, टॉर्च जो जला रहे थे, वो जो रास्ता पर जा रहा था उसका वो क्या कहलाया? किरण कहलाया। मतलब उसके चलने, जैसे मान लो कि हम सब जिस रास्ते पे चलते हैं उसको पथ या रास्ता कहते हैं ना। अब इसी प्रकार किरण जिस रास्ते पे चल रही है, मतलब प्रकाश जिस रास्ते पे चल रही है उसको क्या कह दिए? किरण कह दिए। किरण भी समझ लिए। उसके बाद था क्या? प्रकाश पुंज। क्या बाबू? प्रकाश पुंज। क्या समझ लिए? प्रकाश का किरणों के समूह को। जैसे सुन लो, एक प्रकाश जब रास्ता पर चल रहा था तो इसको तो किरण कह दी, लेकिन बहुत सारे जब किरण चले तो इसको क्या कह दें? प्रकाश पुंज कहेंगे। अर्थात किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। ये भी समझ में आ गया। प्रकाश पुंज भी। आगे देखो उसके बाद क्या है? प्रकाश पुंज कई प्रकार के होता? 3 प्रकार के होता। कई प्रकार के बाबू? 3 प्रकार के। नंबर पहला समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। देखो इसको ही समझना है, किसको क्या कहते हैं। जैसे देखो बाबू, कहा तो ये जा रहा कि किरणों को समूह को क्या कहते? प्रकाश। तो जैसे समानांतर में जब सभी प्रकाश की किरणें एक समानांतर दिशा में गमन करती है उसी को क्या कहते हैं? समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समानांतर प्रकाश पुंज। क्या समानांतर प्रकाश पुंज का परिभाषा याद रखेंगे बाबू? जब प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे क्या कहते हैं? समानांतर प्रकाश पुंज। उसके बाद आते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर क्या होती है? पड़ती है, उसी को क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर अपसारी प्रकाश पुंज में जब प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से फैलती है उसी को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखो क्या, अभी पहले इसको तो पढ़ने था ना, संश्लिष्ट और असंश्लिष्ट पढ़ेंगे। पहले परिभाषा तीनों का याद कर लीजिए कि जब प्रकाश पुंज की सभी किरणें कैसे जाती है? समानांतर जाती हो तो इसको क्या कहते हैं? समानांतर प्रकाश। अभिसारी किसको? जब प्रकाश
पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या पड़ती है उसे अभी। जब प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से फैलती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज। जैसे पहले इसको हम देखो याद कैसे किए थे, अभी अभी मतलब अभी अभी हम सब मिले हैं, तो जब अभी अभी मिले हैं अर्थात एक बिंदु पर प्रकाश पुंज मिला दो, तो इसको कहें अभी। अभी से ही याद आया कि जब प्रकाश पुंज एक बिंदु पर जाकर मिले, जैसे हम सब अभी मिले हैं वैसे ही याद करवाएं, तो इसको अभिसारी कह दी। उसके बाद अपसारी जस्ट उसका उल्टा कि अप मीन्स फैलना, मतलब फैला दो सभी को, एक बिंदु से प्रकाश पुंज की सभी किरणें फैल रही है, इसको अप सारी कहेंगे। अब बात रही बाबू, इसको अभिसारी को संश्रिस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? संश्रिस्त कहते हैं, मतलब संश्रिस्त। और इसको अप संश्रिस्त, अप संश्रिस्त कहते हैं या अपसृत कहते हैं। चलो अच्छा लोन भाई अपसृते कहते हैं, ठीक है। तो इसको संश्रिस्त कहते हैं और इसको अपसृत कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अपसारी को क्या कह दिए? अपसारी को अपसृत कह दिए। अपसृत मतलब देखो बाबू, ये अभी तो अभी अभी मिले थे तब संतुष्ट हुए हैं, तो संतुष्ट से संश्रिस्त याद कर लो कि अभी मिलना में सभी प्रकाश पुंज की किरणें कहाँ मिलेगी? एक बिंदु पर मिलेगी। अब जब एक बिंदु पर मिल गई, तो जब मिल गई तो संतुष्ट है तब ना मिला, तो इसीलिए अभिसारी को संश्रिस्त कह दिए और अपसारी को अपसृत कहेंगे, अपसारी को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे देखो हम क्या बताए हैं, फिर इसके बाद आत्म दीप्त पदार्थ, और फिर क्या बताएं? मतलब 2 पॉइंट्स हम यहाँ बताए हैं, दोनों को समझना है। जैसे एक बताएं क्या? आत्म दीप्त, और दूसरा अदीप्त पदार्थ। क्या बताएं बाबू? अदीप्त पदार्थ। मतलब ये हो गया आत्मदीप्त पदार्थ और ये हो गया अदीप्त। जैसे देखो हम दोनों को समझना, आत्म में से क्या हो रहा है? ऐसा नहीं लग रहा अपनी आत्मा से, खुद की इच्छा से, खुद स्वयं आत्मा, ऐसे आत्म से नहीं समझ में आ रहा बाबू। आत्मा मतलब खुद की इच्छा से, तो इसमें भी वैसे ही समझो, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आत्म मतलब आत्मदीप्त। मतलब ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम अभी अपनी इच्छा से ही ना बोल रहे हैं, तो अपनी इच्छा मतलब जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। और अदीप्त पदार्थ जो खुद स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं, लेकिन प्रकाश की वजह से वह दिखाई पड़ता है। जैसे देखो प्रकाश उत्सर्जित करने वाला कौची कौची हो जाएगा? सूर्य, तारा, दीपक इत्यादि, मतलब समझ लीजिए। और भी जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा, अब लालटेन भी तो प्रकाश उत्सर्जित करता, मोमबत्ती भी तो करता है या नहीं करता? तो जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे आत्मदीप्त, और अदीप्त जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे। जैसे आदमी कोई करता है प्रकाश उत्सर्जित, टेबल, कुर्सी, मतलब पृथ्वी पर जितने चीज देख लो ना रे जो रात में दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब जो बहुत सारे पदार्थ जो कि अदीप्त है, मतलब दोनों में बहुमत किसका ज्यादा है? मतलब सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? अदीप्त की है। अब जैसे देखो यहीं पर एक शब्द आती है बाबू, चंद्रमा। क्या आती है? चंद्रमा। अब प्रकाश, ये चंद्रमा आत्मदीप्त है या अदीप्त है? क्योंकि चंद्रमा हमें दिखाई देती है रात में, देता है या नहीं देता है? वो तो खुद से प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, नहीं, वो अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है क्योंकि वह रात में भी सूरज के प्रकाश के कारण ही दिखता है। रात में सूर्य हमारे यहाँ नहीं होता ना, पृथ्वी के दूसरे भाग में तो है ना, तो वो पृथ्वी सूर्य मतलब सूर्य से आने वाली प्रकाश चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा पर पड़ने के बाद वो कहाँ पहुँचती है? पृथ्वी पर पहुँचती है। इसीलिए रात में चंद्रमा हमें दिखाई देता है, इसीलिए चंद्रमा को हम कौन पदार्थ कहेंगे? क्या ये समझ में आ रही है बात? मतलब हजम हो रही है ना कि रात में जो चंद्रमा दिखाई दे रही है वो सूरज की प्रकाश की वजह से दिखाई दे रही है। कैसे? इसको समझने के लिए हम सब यहाँ क्या बना लेते हैं, मान लो ये रहा पृथ्वी, ये क्या है? और ये क्या है? सूर्य। ये क्या है? सूर्य। और यहाँ क्या मान लो? ये क्या है?
चंद्रमा है। अब जाहिर सी बात बाबू, पृथ्वी के एक हिस्से में दिन होगा तो दूसरे हिस्से में रात होगा। मान लो यहाँ चंद्रमा, मान लो यहाँ क्या मान लो, अभी जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर भी पहुंची, सब जगह ना पहुंचेगा ही, तो यहाँ चंद्रमा पर भी पहुंचा और पृथ्वी, तो जैसे पृथ्वी पर जिधर पहुंच रही होने तो दिन हो गया और जने नहीं पहुंच रही होने, लेकिन ये जो चंद्रमा पर प्रकाश पहुंची ये वाला टकरा कर कहाँ चला आएगा, जने रात है पृथ्वी के तरफ आएगी तो दिन के तरफ भी, लेकिन दिन के तरफ इसका प्रकाश कम न रहेगा और सूर्य वाला तो दिन में कौची दिखाई देगा, सूर्य ना, और ये आ रही इसका भी प्रकाश दिन में आ रहा, लेकिन हमें ये दिन में दिखाई क्योंकि सूर्य वाला प्रकाश ज्यादा होता है। अब बताओ इसका प्रकाश उधर भी टकरा के चल जाएगा, जाने रात है तो रात में कौची दिखाई देगा, चंद्रमा। अर्थात ये चंद्रमा हमें दिखाई किसकी वजह से दे रही है, सूर्य की वजह से। तो ये चंद्रमा तो अदीप्त पदार्थ हो गया ना, तो चंद्रमा कौन सी पदार्थ है, अदीप्त पदार्थ है। यहां तक कोई दिक्कत बाबू समझने में, आत्मदीप्त और अदीप्त में नहीं है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है पढ़ना बाबू, प्रकाशीय माध्यम, मतलब कौन सी कहेंगे कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश कहाँ जाती हो, वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, उसे भी प्रकाशीय। मतलब मान लो ये सूर्य है बाबू, ये क्या है, अब सूर्य से प्रकाश निकला और ये रहा आंख, ये रहा क्या आंख, यहां तक जो प्रकाश पहुंचा, ये माध्यम को ही कौन माध्यम कह दिए, प्रकाशीय माध्यम। कोई दिक्कत है इसको समझने में? अरे जब कोई वस्तु से प्रकाश निकलकर कि कहां तक पहुंचे, आंख तक पहुंचे, तो जो रास्ता से वो पहुंचेगा उसी को क्या कह देंगे, प्रकाशीय माध्यम कह देंगे। कोई दिक्कत है प्रकाशीय माध्यम में भी समझने में? देखो प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होता है। प्रकाशीय माध्यम जो ये माध्यम है वो दो प्रकार के है, पहला समांगी माध्यम और दूसरा विसमांगी माध्यम, विसमांगी। अब देखो समांगी माध्यम किसको कहेंगे कि जैसे जिसकी गुण और बनावट समान हो, मतलब ये जो माध्यम की जरूरत पड़ रहा था बाबू, यहाँ क्या पड़ रहा है, हवा ना है यहाँ बाबू, यहाँ कौची है। अब मान लो ये एगो शीशा है, ये एगो क्या है, और यहाँ से हम प्रकाश भेज रहे हैं, तो इस शीशा पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो पढ़ने के बाद ये भी तो एक माध्यम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब मान लेते हैं तो इसी प्रकार समांगी माध्यम किसको कहेंगे, वैसी माध्यम जिसकी गुण एवं बनावट समान हो उसको क्या कहेंगे, और विसमांगी माध्यम क्या कहेंगे, वैसी माध्यम जिसकी गुण एवं बनावट समान नहीं हो उसे विसमांगी माध्यम कहेंगे। देखो बाबू समांगी माध्यम में क्या होगा, देखो जैसे समांगी माध्यम गुण और बनावट किसका किसका समान है, जैसे कांच, जल का और तेल इत्यादि कर लेते हैं। जैसे देखो बाबू पानी में तो गुण एवं बनावट, मान लो कि ये बड़ा एक तालाब है, ये एक बड़ा क्या है, इसमें पानी, तो ये जा वाला पानी के बनावट अलग है और ये जा वाला क्या अलग है, सब जगह एक। अब इसी में मान लो ये तेल है, तो तेल में भी ये जा वाला तेल निकालेंगे तो कैसनो और ये जा वाला तेल कैसनो और निकलेगा, एक ही तरह ना निकलेगा। और उसके बाद देखो और कौन सी था बाबू, कांच। अब जैसे ये कांच माने थे तो ये जब बनल है मिट्टी से, जब बनल है पत्थर से, कि कांच तो सब जगह समाने गुण से न बनल है, तो इसीलिए जिसका गुण एवं बनावट समान हो उसको क्या कह दें। और देखिए जिसका गुण एवं बनावट समान नहीं हो उसको, जैसे इसमें था वायु, इसमें क्या था वायु के, देखिए वायु कहीं हवा का मिश्रण, वही चीज ना हुआ, वायु कहते किसको, अच्छा लो भाई हवा का मिश्रण लिख दिए, हवा का मिश्रण। तो जैसे हवा का मिश्रण में कहीं हवा ज्यादा है तो कहीं सब जगह बराबर है, अगर बराबर रहता तो हवा चलता ही ना, जो पवन बहती है अगर हवा सब जगह बराबर होता तो वो पवन नहीं चलती, लेकिन चलने का कारण क्या है, क्योंकि उसकी गुण एवं बनावट सब जगह क्या है, अलग अलग है। उसके बाद देखो आगे क्या है, आगे क्या बताए हैं, अच्छा पदार्थ तीन प्रकार के यहाँ बांट दिए प्रकाश के हिसाब से, यही ना रे, पारदर्शी और कौन सी अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। तीनों को समझना किसका किसको किसको है, पारदर्शी पदार्थ, फिर अपारदर्शी पदार्थ, और फिर अगला पारभासी पदार्थ। कौन पदार्थ, पारभासी। देखो किसको कहते हैं बाबू, ये तीनों किसको कहेंगे समझना है, पारदर्शी किसको कहेंगे, अपारदर्शी किसको कहेंगे, पारभासी किसको कहेंगे। पारदर्शी पदार्थ में हम सब क्या कहेंगे कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाती है उसे
मतलब पूरा प्रकाश क्या हो जाए, आर पार हो जाएगा। मतलब वह पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाए, आर पार कर जाए, उसको पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। अपारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, मतलब जिस पदार्थ से प्रकाश गमन या आर पार नहीं करे उसे। अब पारभासी किसको कहेंगे, कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की कुछ मात्राएं पार हो जाए और कुछ रुक जाए, उसको क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, मतलब आधा आधा। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल सोच के देखो तो कोई ऐसा पदार्थ के नाम सोचो तो जिसे प्रकाश पूरा पूरा पार हो जाता है। क्या होगा बाबू, कांच और पानी, हवा होगा कि नहीं होगा। जैसे हवा में प्रकाश कहीं रुक जाता है, नहीं पूरा पूरा पार कर जाएगा। क्या कांच में जब टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश रुकेगा, नहीं पूरा पूरी क्या करेगा। तो पानी में क्या जलेगा तो वो पूरा पूरी ही पार करता है। ठीक है, तो पारदर्शी समझ में आ गया, वैसी पदार्थ जिससे प्रकाश की सभी किरणें पूर्ण रूप से पार हो जाए, आर पार हो जाए, उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत है समझने में, नहीं। अब आते हैं अपारदर्शी में। एग्जाम्पल सोचो तो पहले, जैसे मिट्टी, पत्थर, दीवार, अरे ईंट, कुछ भी ले लो ना बाबू, कि जिससे होकर प्रकाश जाइबे नहीं करता है। ई पट्टी से टॉर्च जलाएंगे तो बोर्ड पार करके दीवार के ऊपर पट्टी प्रकाश चल जाएगा, नहीं जाएगा। तो जिससे प्रकाश आर पार ना हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आसान है। अब आते हैं पारभासी, मतलब वैसे पदार्थ सोचो तो जिसमें आधा प्रकाश जाए और आधा रुक जाए। तो जैसे तेल लगा कागज। अब मतलब कागज, जैसे पहले इसको समझो ना, कॉपी किताब में देखता कभी तेल लग जाता, गिर जाता किसी वजह से, उसमें देखो टॉर्च जलाना तो आधा प्रकाश पार हो जाएगा और आधा यह पट्टी रुक जाएगा। उसके बाद घिसा कांच। अब बताओ, जो कांच घिस जाती है उसमें भी जलाएगा तो आधा प्रकाश वो पट्टी जाएगा और आधा, मतलब जो घिसल भाग में पड़ेगा ना वो रुक जाएगा। अब बाकी तो घिसल मिस तो जरीमनी चिकना है ना, तो जो चिकना है जो पड़ेगा वो पट्टी हो जाएगा। तो ये सब पारभासी पदार्थ होते हैं। तो ये समझ लिए पदार्थ को हम प्रकाश के माध्यम से। उसके बाद फिर से आगे और बढ़ो, और कहाँ तक हम बता चुके हैं। अच्छा, छाया एगो रह गया। देखो बहुत आसान चीज है बाबू, छाया को बना देना। ये छाया और माया, ये छाया और माया। अच्छा आओ इधर समझो रे, पहले अन्ने रे सरस्वती अन्ने। अच्छा नहीं लक्ष्मी। जैसे देखो छाया कब बनता, छाया कब बनता। जैसे मान लो बाबू, यहाँ से सूर्य ही मान लो ना, सबसे सस्ता तो पृथ्वी के लिए एक के वो एग्जाम्पल है, प्रकाश लगी कौची, सूर्य मान लिए। बनाने नहीं आता है, तुम सब हंसना मत देख करके सूर्य हमारा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये सूर्य हो गया ना बाबू, और ई हो गया एक कौन सी, वाह दीवार, ठीक है। दीवार हो गया कि नहीं हो गया। अब इस सूर्य से निकलेगा कौन सी, लड्डू, पेड़ा, मिठाई, प्रकाश निकलेगा। कौची निकलेगा। अभी जब प्रकाश निकला और पड़ेगा कौची पर, तो खाली दीवाले पर पड़ेगा। अरे ये तो मनमर्जी निकलेगा, लेकिन हम देख रहे हैं दीवाल वाला चीज। अब ये जो दीवाल पर पड़ा, एजा तो ये पार हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से अब ये जो दीवाल पर छाया प्रकाश पड़ रही है ना, तो ये दीवाल प्रकाश को जाय देगा, कहेगा अरे रुक जाइए पीछे। तो ये दीवाल को, क्योंकि कौन पदार्थ है, नहीं कौन, नहीं प्रकाश के हिसाब से। अभी बताएं पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। अपारदर्शी ना है बाबू, ये प्रकाश को जाने नहीं देगा। जब नहीं जाने देगा, आई वाला इन्हें चल जाएगा। तो ये जितना दूर के प्रकाश नहीं जाने दिया, वहां पर तो अंधेरा न रहेगा हल्का सा। अब ये अंधेरा, और इसी को कह दिए कौची, छाया और माया। छाया भूत को भी न बोलते हैं। अच्छा माया भी भूते के बोलते। तो इसी से छाया बना। अरे जैसे देखो, ये सुनो ना बाबू लोग, हमारी बात तो समझो। जैसे देखो ये स्केच है, ये स्केच क्या है, स्केच है। और मान लो जो फोन है उससे टॉर्च हम जला रहे हैं, तो जो टॉर्च जलाएं तो ये स्केच पर भी पड़ेगा प्रकाश, और इसके बोर्ड पर भी पड़ेगा। लेकिन जो ये स्केच पर प्रकाश पड़ेगा उसको ये पट्टी जाय देगा नहीं, इसको ये टकरा कर इधरे भेज देगा। टकरा कर जब इस पर पड़ा और इधर प्रकाश नहीं पड़ी, तो ये जब नहीं पड़ी तो इसका छाया इस बोर्ड पर क्या होगा,
बनेगा, छाया इसका कहाँ बनेगा, बोर्ड पर। अब देखो परिभाषा किताब के रूप में क्या लिखे हैं कि प्रकाश के गमन के पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पा सकता, इसीलिए यहां अंधेरा बन जाती है, जिसी को क्या कहते हैं। देखो यह चीज समझो, जब प्रकाश की किसी अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ती है और उससे प्रकाश की किरणें को यह जाने नहीं देता है तो जस्ट उसके विपरीत एक अंधेरा सा जगह बन जाता, जिसी को क्या कहते हैं, छाया। गति भी याद हो जाएगा ना, छाया। अब क्या था छाया के बाद, अब था छाया छोटा और बड़ा, इस सूरज के प्रकाश पर निर्भर कर रही है बाबू। जैसे ये देखो जहां तक यहां न पड़ रहा है आके, तो ये छाया लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश यहां पड़ रही है ना, बाकी एने वाला सब प्रकाश कहां पड़ रही है, बोर्ड पर। अब यह सूरज दोपहर में एजा आ जाएगा, तो एजा आ जाएगा तो इसका कुछ है ना इस पर पड़ेगा, और ई वाला यहां पड़ेगा। तो जब ई यहां पड़ेगा बाबू, तो यहां छाया छोटा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहां तक तो प्रकाश आ गई ना, इसका नहीं आ रही है ई वाला ना, तो इसका छाया इतनी हो रहेगा। मतलब कहने का मतलब ई है तुमको छाया समझने के लिए कि छोटा और बड़ा क्यों होता है, इसमें सबसे बड़ी खेल किसकी है, प्रकाश की। छाया बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश। अब तुम सूर्य वाला देख लो ना बाबू, सूर्य वाला ही देख लो। लो तुमको देखो हम अच्छे से समझा देते हैं फिर से। ये बना लिए दीवार, ये क्या बना लिए, आई मान लो सुबह सुबह सूर्य तो ये जा रहेगा, सूर्य सुबह सुबह यहाँ है, और जब ये प्रकाश ऐसे ऐसे पड़ेगा, इस पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो जब ये पड़ेगा और कुछ प्रकाश जो इधर पड़ेगी, तो अब बताओ ये तो ई पट्टी तो प्रकाश आ भी नहीं देगा, ये तो एकदम मॉर्निंग की बात है। सूर्य यहाँ पहुंच गई, सूर्य यहाँ, तो यहाँ से प्रकाश ऐसे पड़ेगा, पड़ेगा ना बाबू। जब ये ऐसे प्रकाश पड़ा, कुछ प्रकाश यहाँ चले जाएगी, जाएगी कि नहीं, तो यहाँ चला, जहाँ तक प्रकाश ये रोक लिया, एजा तक रोक न लिया, अर्थात ई क्षेत्र में ये कौची बन गया, छाया बन। अब सूर्य मान लो यहाँ चला आया, अब जब सूर्य यहाँ आया तो फिर से इस पर प्रकाश पहुंचेगी, पहुंचेगी कि नहीं पहुंचे। आई वाला प्रकाश एजा चल आया, ये देखो ना यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिंग एजा, तो छाया इतने दूर नहीं इसका बनेगा, क्योंकि ये वाला प्रकाश तो इतना ही नहीं रोक पा रही है, जितना वो प्रकाश रोकेगी तो यहाँ छाया छोटा और यहाँ छाया बड़ा बनेगा। फिर सूर्य अगर ही पट्टी हो गया तो छाया इसका एने बने लगेगा, क्योंकि प्रकाश के उल्टी सा तरफ में नहीं छाया बनेगा। तो अब समझ में आ गई ना कि छाया छोटा और बड़ा क्यों होता है। अब इसके बाद क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन परिभाषा याद है, क्या लिखा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी सतह पर पड़ती है और वहां से टकराकर वह अपने ही सतह में वापस लौट जाती है, जिसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखो बाबू, ये मान लो एगो सतह है, ये एगो कौन ची है, सतह है, और इन्हें देखो प्रकाश यह इस पर आया और आने के बाद टकराकर फिर से, मतलब वही माध्यम में क्या हो गया, लौट गया। मतलब ये हवा था, मतलब मान लो ये वायु था, और प्रकाश इधर आई और वायु में ही फिर से क्या हो गया, और यही घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का। अच्छा, यहाँ कंडीशन दो चीज बन सकता है बाबू, कि जैसे कुछ कंडीशन में ये होंगे कि प्रकाश पार भी हो जाएगा कि नहीं होगा। तुम पहले सोच के देखो ना, कुछ कंडीशन में पूरा पूरा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो इस पर ना निर्भर करती है कि कौन पदार्थ है, पारभासी है, अपारभासी है या पारदर्शी है। तो अगर पूरा प्रकाश ही कर गया तो कौन ही हो गया, पारदर्शी ना हो गया। अब मान लो कि आधा इधर आ रही है और आधा इधर जा रही है, तो क्या हो गया, पारभासी। अब मान लो कि आई और टकराकर इधर चली गई, तो जब प्रकाश की किरणें मतलब अपने ही माध्यम में टकराकर पुनः वापस चला जाए, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या इसमें हम आपको बताएं बाबू कि जब प्रकाश की किरणें समांगी माध्यम से, कौन माध्यम से, अभी समांगी माध्यम बोले तो इसको कांच हम मान सकते हैं, क्योंकि कांच का एक तरफ बनावट ना होता या नहीं होता। लेकिन तुम ये भी बुद्धि याद रखना कि कांच से कहीं प्रकाश पार ना हो जाए, क्योंकि तो एने वाला भाग इसका कौची कर देवे पड़ेगा, रंग दो, एने वाला भाग कौची कर दो। कांच जो तुम आईना देखता है, पीछे तरफ सिल्वर कलर मतलब रंग दिया जाता है। क्यों रंगा जाता है, क्योंकि हम अपना इमेज उसमें देखेंगे ना बाबू, तो हम अपना इमेज कैसे देखेंगे,
हम सूर्य वाला प्रकाश हमारे चेहरा पर पड़ेगा और चेहरा पर से प्रकाश टकरा करके आईना में जाएगा और आईना में जब हम आंख देखेंगे तो उसके अंदर फोटो दिखाई देगा, मतलब अपना चेहरा। अगर ये पीछे वाला भाग इसका रंगा हुआ तब प्रकाश पार न कर जाती तो उसमें दिखता, चाहे बहुत सारे शीशा में नहीं दिखता है, नहीं रंगल उपटी रहता तो ई पट्टी से ऊ पट्टी नहीं दिखाई देता, लेकिन जो आईना हम सबके घर में होता है उसके पीछे का भाग रंग दिया जाता है और तभी वो हमें दिखाई देती है। क्या कहानी कर रही? ये आईना नहीं, ये कैमरा है ना। अरे बुड़बक, आईना और कैमरा में फर्क है। तुम हमसे क्वेश्चन पूछो ना, ये तो कैमरा है फोन का, तो फोन का कैमरा तो इसका तो बनावट ही अलग है। हम समझा रहे हैं आईना और तुम तुलना कर रही हो कैमरा का। अभी इधर आओ, तो यही चीज देखो बाबू, जब प्रकाश की किरणें अब किसी समांगी माध्यम से आए और अपने ही माध्यम में क्या हो जाए, और इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत है इसको समझने में? बोला जाता है सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है, चांदी। मतलब इसी वजह से तो चांदी चमकीली होती है, इसी वजह से चांदी कौन सी होती है कि जितना प्रकाश इस पर पड़ेगा उस सभ्य को भेज देगा वापस उसी माध्यम में। तो जब बार बार टकरा करके चांदी पर से प्रकाश आएगा तो चांदी चमकने लग जाएगा, और इसीलिए चांदी कौन सी होने लगता, चमकने लगता, और इसीलिए चांदी क्या है, चमकीला हमें दिखाई प्रतीत होता। इसके और आगे पढ़ाए थे, अच्छा दूगो और इसमें बताए थे। क्या बताए थे बाबू? प्रवर्तक सतह, जैसे सुनो जिस सतह पर प्रकाश आके पड़ा ना उसी को क्या कह दिए, प्रवर्तक। परावर्तक मतलब इस सतह पर पड़ी, इसी को कह दिए प्रवर्तक सतह। तो प्रवर्तक सतह दो प्रकार के होता है। प्रवर्तक सतह जैसे एगो नियमित परावर्तन करेगा और दूसरा अनियमित। जैसे अगर ये चिकना रहा बाबू, ये कौची रहा, अगर सतह क्या है तब प्रकाश आएगी और जाएगी, प्रकाश आएगी नियमित रूप से आएगी और नियमित रूप से जाएगी। लेकिन अगर यही सतह रुखड़ा रह जाए और चमकीला रह जाए तो यहां आएगा और यहां चला जाएगा, यहां आएगी यहां चली जाएगी, यहां आएगी, और ये अगर इधर आया तो इधर भी जा सकता, इधर आया तो इधर भी, मतलब ये नियमित रूप से आ जा रही है नहीं ना। तो इसीलिए इसको अनियमित परावर्तन कहेंगे और इसको नियमित परावर्तन कहेंगे। तो हमने परावर्तन तक प्रकाश के 10th क्लास में जो कि पहुंचे हैं, और अभी परावर्तन का खोपड़ी में छेद नहीं किए हैं, मतलब अभी परावर्तन का परिभाषा ना सिर्फ पढ़े हैं कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से आकर के उसी माध्यम में टकरा कर वापस चला जाए, उसी को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन का और डीपली हम सब अगले क्लास में पढ़ेंगे, तो इसमें इतना तक ही।